R. What is the R? Value of R is 3, right? Two reaction components at A and one reaction component at B. That means, right? So value of R will be 3. Value of R will be 3. So this is R. So if we check this condition, 2J minus R is equals to 2 into value of J. Value of J is 4 minus R. That means 3 is equals to 5. तो यही मिलेगा. So हमारा जो इक्वेशन है n इज इक्वल्स टू 2j माइनस आर, ये जो इक्वेशन है ये यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है. दैट मीन्स दिस ट्रस इज अ स्टेबल ट्रस. तो फिर ये जो कोई भी ट्रस दिया ये कौन सा हो गया? स्टेबल ट्रस. स्टेबल ट्रस या फिर परफेक्ट ट्रस, राइट? स्टेबल और परफेक्ट ट्रस. सो दिस ट्रस इज अ stable truss or perfect truss. So 2j minus r, this condition is satisfied this truss. Okay, so this is our perfect truss. So next thing is that we have to assume the nature of forces in all the members, right? So and they are asking to analyze to find out the forces in all the members. There are, and after that diagonal member is BD. So there are 5 members. That means we have to find out the force in each member, 5 members, right? That means we have to use the method of joint for this ट्रस, मेथड ऑफ जॉइंट फॉर दिस प्रॉब्लम, है ना? अगर सभी के सभी अगर मेंबर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है, सो दैट मींस यू हैव टू यूज द मेथड ऑफ जॉइंट. तो हमें मेथड ऑफ जॉइंट हमें यूज करने. सो बिफोर स्टार्ट टू प्रॉब्लम, फर्स्टली वी हैव टू एज्यूम द नेचर ऑफ फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स. हमें क्या करना होगा? हमें एज्यूम करना होगा ये टेंशन है या फिर ये कॉम्प्रेशन है, ये हमें एज्यूम करना होगा, राइट? सो टेंशन के लिए साइन कन्वेंशन क्या था और कॉम्प्रेशन के लिए साइन कन्वेंशन क्या था, वो हमने जस्ट यहाँ पर देखा था. अगर फिर से मैं दिखाता हूँ, राइट? देखो, सो टूवर्ड्स द जॉइंट अगर है तो कॉम्प्रेशन, एंड अवे फ्रॉम द जॉइंट अगर है तो टेंशन. अभी क्या करना होगा हमें अब पता नहीं है कि किसमें टेंशन है और किसमें कॉम्प्रेशन है, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल एज्यूम दैट इन ऑल द मेंबर्स देयर विल बी अ टेंशन. हम क्या करते हैं? हम एज्यूम कर रहे हैं कि वहां पर क्या होगा? टेंशन. और टेंशन का मतलब क्या था? टेंशन मीन्स अवे फ्रॉम द जॉइंट. टेंशन मीन्स अवे फ्रॉम द जॉइंट. तो देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? सब में टेंशन एज्यूम करता हूँ. तो देखो बी जॉइंट है, तो बी से दूर जाता हुआ फोर्स, बी से दूर जा रहा है. ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर भी बी से दूर जा रहा है, बी से दूर जा रहा है. ओके, तो बी से दूर जाने वाले फोर्सेस हम सब दिखा रहे हैं. ओके, आफ्टर दैट ए से दूर जाने वाले फोर्सेस, तो जॉइंट ए से अवे जा रहे हैं, राइट? आफ्टर दैट जॉइंट सी से अवे. आफ्टर दैट जॉइंट डी से अवे, मीन्स अवे फ्रॉम द जॉइंट. तो जॉइंट से दूर जा रहे हैं ऐसे आपको फोर्सेस आपको दिखाने, राइट? तो ये आई थिंक सबको समझ में आएगा. हमने क्या किया कि जॉइंट से दूर जा रहे हैं ऐसे हमने कंसिडर किए. हम इसका मतलब हमने ये एज्यूम किया कि दैट इन ऑल द मेंबर्स देयर विल बी टेंशन. हमने एज्यूम किया टेंशन, राइट? ओके, तो ये हो गया. इसके बाद अभी हमें क्या करना है? हमें रिएक्शंस फाइंड आउट करनी है. हमें रिएक्शंस फाइंड आउट करनी. सो देयर आर 3 रिएक्शन कंपोनेंट्स. एट ए देयर आर 2 रिएक्शन कंपोनेंट्स एंड एट बी देयर इज 1 रिएक्शन कंपोनेंट. ओके, तो वो जो रिएक्शन कंपोनेंट्स है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने. ओके, सो रिएक्शन कंपोनेंट्स. So at A there are 2 reaction components. That means horizontal reaction and vertical reaction. Horizontal and vertical का ही मतलब क्या है कि parallel to the surface and perpendicular to the surface. And after that at joint at the point B there is a roller support. At roller support there is only one unknown, it's perpendicular to the surface. So I have shown that. So we will give name to that all the reactions. So this is our HA.
this is our VA and this is our RB, right? So now we have three unknowns, right? तो हमें ये तीन जो अननोन है ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीन अननोन और फाइंड आउट करने हैं, HA, VA एंड RB। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले हमारा टारगेट अभी ये एक रिएक्शन कंपोनेंट हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद मेंबर एक एक मेंबर अब सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले अभी है HA, VA एंड RB, ये तीन अननोन से ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये तीन अगर अननोन्स है तो अगर आप देखोगे हमारे पास तीन कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, राइट? वी हैव थ्री कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो फिर पहले कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? समेशन ऑफ मोमेंट। ओके, समेशन ऑफ मोमेंट। ओके, एट विच पॉइंट कावेरी, कौन से पॉइंट पर लेते हैं? A. Okay, so summation of moment at point A is equals to 0. So summation of moment at point A is equals to 0. Okay. Okay, तो summation of moment at point A is equals to 0 अगर लेते हैं, so HA and VA both are passing through the point A, right? Both are passing through the point A, therefore their moments is 0, right? HA and VA का moment क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो वो लिखने काम नहीं। After that, this 20 kilonewton force, this horizontal 20 kilonewton force, right? This horizontal 20 kilonewton force is rotating in clockwise direction, therefore it is positive, right? Therefore it is positive. So this 20 into distance is 300, 20 into distance is 300, its perpendicular distance is 0, and this vertical 20 kilonewton force is again passes through the point A, right? That means their moment is moment of that 20 kilonewton force is 0, therefore only this horizontal 20 kilonewton force into distance is 300, vertical 20 kilonewton force is passing through point A, therefore its moment is 0. After that, next one is this RB. RB is rotating in anti-clockwise direction. RB अगर rotate होगा तो वैसे rotate होगा point A के about, right? तो वो क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। सो माइनस, वहां पर क्या आएगा? माइनस RB टू, उसका जो डिस्टेंस दिया है वो 400 है, RB का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना? 400 इज इक्वल्स टू 0। तो करो कैलकुलेशन, आंसर बोलो तो। कितना आता है आंसर? 15 किलो न्यूटन। ओके, सो आंसर इज 15 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है दैट इज 15 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन। ओके, एंड दैट कम्स इन पॉजिटिव, दैट मींस आवर डायरेक्शन इज करेक्ट। हमने जो डायरेक्शन एज्यूम की थी वो सही है, तो यहाँ पर मैं अपवर्ड एरो यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो 15 किलो न्यूटन अपवर्ड। ओके, so by using the first condition of equilibrium, that is summation of moment at point A, we get the value of RB, that is 15 kilonewton. Okay, what is next? नेक्स्ट कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? summation of x. Okay, fx. Okay, so if we use the summation of x is equals to 0, that means sum of only horizontal forces. तो ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की अगर सम लेनी है तो हॉरिजॉन्टल वहां पर कौन कौन से फोर्स है? देयर आर ओनली टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। फर्स्ट इज HA which is going in right direction, therefore it is plus. After that 20 kilonewton is also going in right direction, therefore it is also plus. So therefore HA is equal to, आंसर आएगा -20। आंसर क्या आएगा? -20। दैट मींस आवर assumption is wrong। हमने जो कुछ भी assumption किया था वो क्या हो गया? wrong हो गया, राइट? हमने assume किया था कि HA का डायरेक्शन राइट में है, लेकिन HA का जो आंसर आ रहा है दैट कम्स इन नेगेटिव, दैट मींस आवर assumption is wrong। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? HA इज इक्वल्स टू 20 किलो न्यूटन, और वहां पर एरो दिखाना होगा, हमने राइट एरो कंसीडर किया था, राइट डायरेक्शन, तो वहां पर राइट नहीं होगा, वहां पर क्या होगा? लेफ्ट होगा, राइट? सो एच इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन इन लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, तो ये हो गया एच। आफ्टर दैट नेक्स्ट इक्वेशन विल बी समेशन ऑफ एफ वाई। सो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। ये अगर हमने यूज किया, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0,
summation of F means vertical forces. So VA is going in upward direction, that 20 kilonewton comes in upward direction, and that R का वैल्यू पुट करना है और VA का वैल्यू बताना है। R का वैल्यू पुट करो। हेलो, ओके, क्या आंसर आ रहा है? 5। ओके, सो वैल्यू ऑफ VA is and राइट राइट। तो हमने डायरेक्शन जो कंसीडर किया था वो अपवर्ड कंसीडर किया था। ओके, सो वैल्यू इज 5 किलोन्यूटन, राइट। तो सभी रिएक्शंस कैलकुलेट हो गए, राइट। ऑल द रिएक्शंस आर कैलकुलेटेड, दैट मींस HA, VA एंड RB आर कैलकुलेटेड। ओके, so now next, so we have now next step is we have to find out the forces in all the members, that means AB, BC, CD and D। यहाँ तक जो हमने कैलकुलेशन किया वो सभी हमने ऑलरेडी पहले भी किया है। इस टाइप का कैलकुलेशन मतलब ये तीनों कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करना, ये हमने बीम के जो प्रॉब्लम थे उसमें भी हमने किया था। मतलब यहाँ तक जो हमने कैलकुलेशन किया है उसमें कुछ भी नया नहीं है। यहाँ तक आप में से हर कोई कर सकता है, राइट। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें ये सभी जो 5 मेंबर है इनका फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो उसके लिए हम यूज करने वाले मेथड ऑफ जॉइंट्स। उसके लिए कौन सी मेथड यूज करेंगे? मेथड ऑफ जॉइंट। सो मेथड ऑफ जॉइंट हमें यूज करना है, राइट। ओके, सो फर्स्टली हमने क्या किया, फॉर दैट वी हैव कंसीडर्ड द नेचर ऑफ फोर्स इन ऑल द मेंबर्स। हमने सभी जो फोर्सेस है, सभी जो मेंबर्स है उनमें आने वाला जो फोर्स है वो कंसीडर किया, उसका नेचर कंसीडर किया। दैट मींस हमने क्या कंसीडर किया, हमने कंसीडर किया टेंशन, एंड टेंशन मींस अवे फ्रॉम द जॉइंट। तो अवे फ्रॉम द जॉइंट जो थे वो हमने कंसीडर किया। अवे फ्रॉम द जॉइंट मींस बी से अवे जाने वाले, सी से अवे जाने वाले, डी से अवे जाने वाले, ए से अवे जाने वाले, ये हमने कंसीडर किए, राइट। तो उसमें हमने टेंशन कंसीडर किया। अभी ये जो टेंशन हमने कंसीडर किया है, दैट टेंशन वी हैव एज्यूम्ड, ये हमने कंसीडर किया है, ये हमने एज्यूम किया है। मे भी ऐसा हो सकता है कि हमारे जो आंसर आएंगे वो पॉजिटिव भी आ सकते हैं या निगेटिव भी आ सकते हैं। एंड यू नो व्हेन द आंसर्स कम्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, व्हाट डज दैट मीन? व्हेन द आंसर कम्स पॉजिटिव, दैट मीन्स our assumption is right, and when the answer will come in negative, that means our assumption will be wrong, right। तो ये हमें क्या करना होगा, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। आंसर पॉजिटिव में आएंगे तो हमारा एजम्पशन सही होगा, आंसर नेगेटिव में आएंगे तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग होगा। अभी इस प्रॉब्लम में हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, हमने क्या एज्यूम किया, वी एज्यूम्ड द नेचर ऑफ फोर्स इन ऑल द मेंबर्स। हमने क्या कंसीडर किया है, हमने उसका नेचर कंसीडर किया है। दैट मींस वी हैव कंसीडर्ड वेदर इट इज टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव, एंड फॉर दिस प्रॉब्लम वी हैव कंसीडर्ड टेंसाइल नेचर इन ऑल द मेंबर्स। हमने सभी में क्या कंसीडर किया है, टेंशन कंसीडर किया है, राइट। तो फिर अगर यहां पर अगर देखेंगे तो ए बी बी सी सी डी ए डी एंड बी डी सभी मेंबर में हमने क्या कंसीडर किया है,
हमने टेंशन कंसीडर किया है। और अभी हम स्टार्ट कर रहे मेथड ऑफ जॉइंट। तो मेथड ऑफ जॉइंट जब यूज करेंगे तो आपको करना क्या है, आपको ऐसा कोई तो जॉइंट पहले कंसीडर करना है। अभी यहाँ पर तो टोटल 4 जॉइंट है, तो 4 जॉइंट में से आपको स्टार्ट कहां से करना है, आपको ऐसा जॉइंट लेना है कि जिस जॉइंट में ज्यादा से ज्यादा 2 ही अननोन हो, जिस जॉइंट में ज्यादा से ज्यादा 2 ही अननोन हो। अभी अननोन मतलब क्या, अननोन फोर्सेस। अभी यहाँ पर देखो नोन क्या है, पहले वो मैं बता देता हूँ। नोन क्या है 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन जो जॉइंट डी पर आ रहे हैं वो एक्सटर्नल लोड्स है, मतलब 20 उसका वैल्यू पता है, दैट आर नॉट अननोन, राइट, वो नोन वैल्यूज है। आफ्टर दैट रिएक्शंस एच ए वी एंड आर बी, प्रीवियसली दैट वाज अननोन, स्टार्ट जब किया था प्रॉब्लम में तब वो अननोन थे, बट आफ्टर फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप हमारी हो गई है, हमने कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज किए और हमने उनकी वैल्यूज कैलकुलेट की। सो आफ्टर द फर्स्ट स्टेप नाउ एच ए वी एंड आर बी आर नॉट द अननोन वैल्यूज, वो भी अननोन नहीं रहेंगे, दैट आर द नोन वैल्यूज, वो क्या हो गए, नोन वैल्यूज हो गए, राइट। सो दैट मीन्स व्हाट आर द अननोन्स नाउ, अननोन्स आर दैट फोर्स इन मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स। तो अभी अननोन क्या है, वो जो 5 मेंबर है उनमें आने वाला फोर्स अभी अननोन है। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले हम कौन से जॉइंट से स्टार्ट करें, मतलब ऐसा जॉइंट बताओ जहां पर ज्यादा से ज्यादा 2 ही अननोन है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा 2 ही अननोन है, ऐसा जॉइंट बताओ। ओके, पीयूष ने बताया जॉइंट ए, राहुल ने बताया जॉइंट सी, ओके जॉइंट सी अगेन। हाँ, मतलब जॉइंट ए या जॉइंट सी, यही 2 आंसर है ना। जॉइंट बी अगर देखोगे, एट जॉइंट बी देयर आर 3 अननोन्स, दैट मींस ए बी, बी डी एंड बी सी, देयर आर 3 अननोन्स, राइट। एंड एट द जॉइंट डी also there are 3 unknowns, AD member, PD member एंड CD मेंबर, वहां पर भी क्या है कि 3 अननोन है, राइट। तो 3 अननोन कहां कहां पर है, जॉइंट डी एंड जॉइंट बी पर 3 अननोन है, वेयर एट द पॉइंट ए एंड एट द पॉइंट सी देयर आर ओनली 2 अननोन्स, राइट। तो यहाँ पर क्या है, 2 ही अननोन है। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, या तो आप जॉइंट ए से स्टार्ट कर सकते हो या जॉइंट सी से स्टार्ट कर सकते हो। अभी ऐसा करते हैं कि जॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं, ओके, जॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं। तो देखो जॉइंट ए की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंसीडर जॉइंट ए, कंसीडर जॉइंट ए। तो जॉइंट ए हम कंसीडर करेंगे। अभी जॉइंट ए की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना मतलब कुछ नई बात नहीं है, वो आपने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है, वो मैं सिर्फ आपको दिखाता हूँ। देखो जॉइंट ए की फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर है, जो कि आपने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है। ये जो मैंने रेड अभी सर्कल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, सर्कल के अंदर आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो ऑलरेडी एफबीडी है, वो ऑलरेडी आपके जॉइंट ए की फ्री बॉडी डायग्राम है। अभी देखो वो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, तो वो कैसे ड्रॉ करनी है देखो। हाँ, तो जो जॉइंट ए से ऊपर जो जा रहा है, द फोर्स इज गोइंग इन अपर डायरेक्शन फ्रॉम द जॉइंट ए, दैट इज अवर एफ एडी। FAD means force in AD member. The force in right direction, that means member in right direction, that is FAB, right? वो कौन सा हो जाएगा, force in AB member, that means FAB. After that, the vertical reaction at point A, that is VA, and value of VA is 5 kilonewton. So I will write here 5 kilonewton. After that, HA, वैल्यू ऑफ HA। अभी यहाँ पर देखो HA की मैंने यहाँ पर राइट, हमने पहले क्या अज्यूम किया था, the direction of HA we will consider before the first step, we considered that the direction is towards right। हमने वो कौन सी डायरेक्शन एज्यूम की थी, राइट डायरेक्शन एज्यूम की थी। बट आफ्टर सॉल्विंग or after the first step we get that the value direction of HA is not on the right side, it is towards the left side, that means we have to change the direction। तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि HA की वैल्यू हमें क्या मिली है, 20 किलो न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहाँ पर ये 20 किलो न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट हमें करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा HA का वैल्यू, तो HA हमें ऐसे दिखाना होगा, राइट। तो HA का डायरेक्शन क्यों चेंज किया वो भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि HA की जो वैल्यू है वो आपको क्या मिली थी, 20 किलो न्यूटन टुवर्ड्स राइट। तो यहां पर मैं लिखूंगा 20 किलो न्यूटन, तो ये हो गई
हमारी जॉइंट एक ही फ्री बॉडी डायग्राम। अभी जॉइंट एक ही फ्री बॉडी डायग्राम देख के आपको समझ में आ गया होगा। सो देयर आर एट द जॉइंट ए देयर आर नाउ 4 फोर्सेस एंड ऑल द 4 फोर्सेस आर पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट। वो सभी क्या है, सिंगल कॉमन पॉइंट से पास हो रहे। दैट मींस दिस डायग्राम इज ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ये कौन सी डायग्राम हो गई, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की डायग्राम हो गई, राइट। सो फॉर द कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम यू नो हाउ टू सॉल्व दिस, है ना। हम क्या करेंगे, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करेंगे, समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0। सो इफ आई यूज द समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, अगर मैंने समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0 अगर मैंने यूज किया, समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0 अगर मैंने यूज किया, तो फिर क्या आएगा, -20, 20 इज गोइंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, दैट इज -20 प्लस एफ ए बी इज इक्वल टू 0। तो फिर एफ ए बी का वैल्यू मिल जाएगा। एफ ए बी का वैल्यू क्या मिलेगा, 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन। और आंसर पॉजिटिव में मिल रहा है, आंसर पॉजिटिव में मिल रहा है। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि हमने जो कुछ भी एफ ए बी के लिए एजम्पशन किया था वो सही है। और एफ ए बी के लिए हमने क्या एजम्पशन किया था, वी हैव कंसीडर्ड दैट एफ ए बी the nature in FAB is tensile nature, that means you have to write here tensile nature। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टेंसाइल नेचर आपको लिखना पड़ेगा। सो दिस इज अवर टेंशन, राइट, FAB टेंशन। आफ्टर दैट इफ आई यूज द नेक्स्ट इक्वेशन दैट इज समेशन ऑफ FY इज इक्वल्स टू 0, अगर मैंने समेशन ऑफ FY इज इक्वल्स टू 0 अगर मैंने यूज किया, राइट, समेशन ऑफ FY अगर मैंने यूज किया तो क्या आएगा, वी का वैल्यू पता है 5 किलो न्यूटन, राइट। 5 प्लस FAD is equals to 0 because both the forces 5 kilonewton and FAD are going in upward direction, so therefore FAD is equals to, तो FAD का वैल्यू क्या आएगा, 5 उस साइड में जाएगा तो क्या आएगा, -5, बट -5 किलो न्यूटन आ रहा है, मतलब क्या आंसर माइनस में आ गया। एंड आंसर अगर माइनस में आता है दैट मींस आवर assumption is wrong, so that means we have to again write down it is in plus, right। so 5 किलो न्यूटन एंड नाउ व्हाट विल बी द नेचर, हमने क्या नेचर कंसीडर किया था FAD के लिए, हमने सभी के लिए टेंसाइल नेचर कंसीडर किया था, बट आफ्टर सॉल्विंग दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ FAD इन नेगेटिव, right, in negative, that means our assumption was wrong। so what was our assumption, we considered the tensile nature in FAD, that means as it comes in negative, that means instead of tensile nature there will be a compressive nature, तो वहां पर क्या होगा, compressive nature होगा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, compression लिखना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, compression लिखना चाहिए, राइट। तो ये जॉइंट ए यूज करके, जॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम यूज करके हमने FAB एंड FAD का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो फिर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए, ओके। राइट, तो FAB एंड FAD का वैल्यू हो गया, ये दोनों वैल्यू हो गए। नाउ नेक्स्ट जॉइंट, नेक्स्ट जॉइंट कौन सा सॉल्व करे आप लोग बताओ। जॉइंट ए हो गया अभी, नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट, जॉइंट सी, सी सी सी, जॉइंट सी छोड़ के, माय क्वेश्चन इज जॉइंट सी छोड़ के कोई दूसरा यूज कर सकते हैं क्या अभी, जॉइंट सी छोड़ दो, जॉइंट सी छोड़ के कोई दूसरा जॉइंट ले सकते हैं क्या अभी, ये स्टेप सॉल्व करने के बाद। बी, ओके, हाँ बी भी ले सकते हैं, राइट, क्योंकि देखो प्रीवियसली बी में क्या थे, बी में 3 अननोन थे, राइट, ए बी भी था, BD भी था और BC भी था, ये 3 अननोन थे। लेकिन जॉइंट ए सॉल्व करने के बाद आपको AB का वैल्यू मिल गया है, तो अभी आप BD या BC भी ले सकते हो, राइट। डी ले सकते हैं क्या, जॉइंट डी, जॉइंट डी, जॉइंट डी ले सकते हैं क्या अभी, यस और नो, जॉइंट डी, नो नो, वाई, जॉइंट डी में कितने अननोन है अभी, जॉइंट डी में कितने अननोन है, 3 अननोन है ना, तो 3 अननोन है जॉइंट डी में, जॉइंट डी में कहां से 3 अननोन, अभी जॉइंट डी में 2 ही रह गए ना अभी, यस 2 ही रह गए अभी, पहले 3 अननोन थे, AD BD एंड CD,
बट आफ्टर सॉल्विंग दिस जॉइंट ए सॉल्व करने के बाद आपने एडी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है ना अभी, तो एडी का वैल्यू अगर कैलकुलेट हो गया है तो फिर जॉइंट डी में अभी दो ही अननोन बचे, मतलब बीडी एंड सीडी। इसका ये मतलब हो गया कि जॉइंट ए सॉल्व करने के बाद आप जॉइंट बी भी सॉल्व कर सकते हो, जॉइंट सी तो आप ऑलरेडी पहले ही सॉल्व कर सकते थे, और जॉइंट डी भी सॉल्व कर सके, मतलब अभी कोई भी जॉइंट अगर लिया तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, डी भी चलेगा, बी भी चलेगा या सी भी चलेगा, कोई भी चलेगा, राइट। तो मैं जानबूझ के जॉइंट डी लेता हूँ, वो थोड़ा सा हार्ड है, मतलब वहां पर 20 किलो न्यूटन के फोर्सेस एक्सटर्नल लोड दिख रहे हैं, तो जानबूझ के हम जॉइंट डी सॉल्व करते हैं इस बार। ओके, सो जॉइंट डी। कंसीडर जॉइंट डी, और जॉइंट डी की फ्री बॉडी डायग्राम मतलब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो सर्कल हो जाएगा, ये मतलब जॉइंट डी की फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये तो हम ऑलरेडी हमने लिया ही है, तो मैं सिर्फ आप this horizontal member is CD, therefore that force is FCD. After that, this member is BD, so it is FBD, and that vertical member that is AD, and AD का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, और AD का वैल्यू देखो क्या मिला है, वैल्यू ऑफ AD इज, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एडी का वैल्यू देखो क्या मिला था, माइनस में मिला था, एडी का वैल्यू क्या मिला था, माइनस में मिला था। इसका ये मतलब हो गया कि आपने पहले एजम्पशन किया था टेंशन, तो वो रॉन्ग हो गया, वहां पर क्या आना चाहिए अभी, कॉम्प्रेशन, एंड कॉम्प्रेशन का मतलब क्या है, टूवर्ड्स द जॉइंट। तो फिर ये जो फ्री बॉडी डायग्राम अभी आप ड्रॉ करोगे तो उसमें ये करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर अभी ये अवे फ्रॉम द जॉइंट नहीं चलेगा, क्या चलेगा, टूवर्ड्स द जॉइंट, तो इसलिए ये क्या रहेगा यहाँ पर, टूवर्ड्स द जॉइंट। तो ये टूवर्ड्स द जॉइंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका वैल्यू मिल गया था, दैट इज 5 किलोन्यूटन, सो इट इज अवर 5 किलोन्यूटन, 5 किलोमीटर, राइट। तो फिर यहाँ पर अभी दो अननोन है, एफ सी डी एंड एफ बी डी। तो सबसे पहले अभी क्या करते हैं, ये एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं, ये एंगल मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कितना आएगा ये एंगल, ये एंगल के लिए आप ये ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हो, ये जो वर्टिकल डायमेंशन है ये है 300, राइट, और ये जो साइड वाला जो डायमेंशन है मतलब सी डी जो डायमेंशन है वो है आपका 400, तो आप यहाँ पर tan यूज कर सकते हो, राइट। अगर हमने tan अगर यूज किया तो सपोज tan ऑफ हैश, मैं उसको नाम देता हूँ, इज इक्वल्स टू, दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट मीन्स 300 डिवाइडेड बाय 400। तो फिर आप ये कैलकुलेशन करो और मुझे एंगल का वैल्यू बताओ कितना आता है। कितना आता है, फाइव का वैल्यू, मतलब वो एंगल का वैल्यू 36.86। ओके, सो दैट इज 36.86, 36.86। तो ये एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया। सो 36.86। ओके, तो अभी ये डायग्राम है, तो आप लोग बताओ पहले कौन सा इक्वेशन यूज करें, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 या समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, दोनों में से कौन सा यूज करें। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 यूज करें या एफ वाई इज इक्वल टू 0। एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ओके, एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 अगर यूज किया तो कौन सी वैल्यू मिलेगी, कौन से अननोन की वैल्यू मिलेगी।
एफ सी डी, लेकिन एफ बी डी तो अननोन है ना, वो भी तो आएगा ना समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो में, राइट। हमें क्या पहले यूज करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो हमें यूज करना पड़ेगा। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर यूज किया तो उसमें एफ सी डी एंड एफ बी डी ये दोनों आएंगे ना, तो कैसे आपको वैल्यू मिलेगी, आपको इक्वेशन मिलेगा। तो इससे बेहतर क्या है कि समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो हमें यूज करना पड़ेगा, राइट। तो मैं यूज करता हूँ समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो। तो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो अगर हम यूज करते हैं तो 20 kilonewton is going in downward direction, therefore it is minus 20. After that 5 kilonewton is going in upward direction, therefore it is plus. After that horizontal force in this calculation, right? After that FBD को अगर हम वर्टिकल अगर करेंगे तो वो नीचे जाएगा, सो FBD और उसका एंगल दिया है x के साथ, हम लिख रहे हैं y कंपोनेंट, दैट मींस sin, सो sin ऑफ 36.86 इज इक्वल्स टू 0। तो बस ये कैलकुलेशन करो और मुझे FBD का वैल्यू बताओ कितना आता है, FBD का वैल्यू। -25, ओके। सिद्धांत का और बाकी लोगों का -25 सही है क्या, चेक करो जल्दी से। प्लस आ रहा है अक्षत या माइनस? एक ने प्लस लिखा है, एक ने माइनस लिखा है। फिर से प्लस माइनस, फिर से चेक करो, जिन्होंने प्लस लिखा वो भी, जिन्होंने माइनस लिखा वो भी, फिर से चेक करो आंसर प्लस में आता है क्या माइनस में, प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? ओके, अभी चेक करते हैं। ओके, तो सपोज ये बीडी साइन 3686 मैंने दूसरे में भेज दिया, तो वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, बराबर। तो एफ बी डी साइन 36.86, और इस साइड में क्या बचेगा, -20 + 5 मतलब -15 बचेगा, -15, राइट। सो इज इक्वल्स टू -15, ओके। और फिर ये साइन 36.86 इज इक्वल्स टू -15 डिवाइडेड बाय साइन 36.86 करो तो क्या आता है, प्लस आता है कि माइनस? आंसर प्लस आता है कि माइनस, चेक करो। चेक करो सब लोग। माइनस, माइनस, अक्षत चेक करो। हाँ, अभी माइनस आ गए ना सबके, अभी सब माइनस आ रहे। कावेरी, ओके। तो अभी इसका मतलब सब माइनस आ रहा है, तो आपने पहले शायद तो मिस्टेक की होगी, राइट। तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, सो -25। आंसर क्या आ रहा है, -25। आंसर -25 आ रहा है मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया, तो हमें क्या करना होगा, फिर से प्लस में लिखना होगा। एंड हमने क्या कंसीडर किया था, हमने टेंशन कंसीडर किया था, तो वहां पर क्या होगा, टेंशन नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, कॉम्प्रेशन। तो बस ये हो गया कॉम्प्रेशन, राइट। तो ये हो गया समेशन ऑफ एफ आई करने के बाद। नाउ नेक्स्ट इज समेशन ऑफ एफ एक्स। अगर हम समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 अगर करते हैं, समेशन ऑफ
एफ एक्स इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 अगर करते तो सबसे पहले 20 किलो न्यूटन राइट में जा रहा है तो इट इज प्लस, आफ्टर दैट एफ सी डी वो भी राइट में जा रहा है तो वो भी प्लस, आफ्टर दैट एफ बी डी। अभी एफ बी डी का क्या होगा, एफ बी डी का तो हमने कैलकुलेशन किया, हमने वो जो डायरेक्शन कंसीडर किया था वो तो रॉन्ग हो गया है ना, वो तो यहाँ पर रॉन्ग हो गया। तो अभी यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर ठीक से ध्यान दो, है ना। जब हम अभी समेशन ऑफ एफ एक्स लिख रहे हैं हमें एफ बी डी का टर्म लिखना है, लेकिन एफ बी डी का टर्म अभी कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमने जो उसका एरो कंसीडर किया था वो तो आउटवर्ड किया था ना, अवे फ्रॉम द जॉइंट, हमने टेंशन कंसीडर किया था, लेकिन वहां पर तो टेंशन आता ही नहीं है, वहां पर क्या आ गया, कॉम्प्रेशन आ गया। तो फिर यहाँ पर देखो अभी करना क्या है, यहाँ पर इसको, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन हमने जो एजम की थी वो गलत हो गई, तो अभी आगे तो जब समझ में आ गया कि भाई डायरेक्शन गलत हो गई उसके बाद तो करेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर करेक्शन ऐसा करना है, यहाँ पर इसको राउंड करो कि भाई ये डायरेक्शन गलत हो गई, और फिर करेक्टेड डायरेक्शन इसको दिखा दो। करेक्टेड डायरेक्शन क्या होगी फिर, टुवर्ड्स द जॉइंट, कॉम्प्रेशन आ गया ना, तो कॉम्प्रेशन मतलब क्या, टुवर्ड्स द जॉइंट, तो यहाँ पर टुवर्ड्स द जॉइंट का एरो दिखाओ। और अगर ये अभी अभी टुवर्ड्स द जॉइंट अगर हो गया है तो फिर इसको जब हम हॉरिजॉन्टल करेंगे, इसको जब हम हॉरिजॉन्टल करेंगे तो इसका एरो कहां पर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, सो इट इज माइनस, नाउ इट इज माइनस माइनस एफ बी डी कॉस 36.86 इज इक्वल टू 0। तो बस आपको ये वैल्यू पुट करनी है। अभी एफ बी डी की वैल्यू क्या पुट करोगे, +25, क्योंकि उसका डायरेक्शन हमने करेक्ट कर दिया, अभी वो माइनस में नहीं रहा, हमने क्या किया, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, मतलब उसको सही किया। तो एफ सी डी इज इक्वल टू, मैं एफ सी डी इस साइड में रहने देता हूँ, बाकी सब उस साइड में भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, -20 प्लस एफ बी डी का वैल्यू आया था 25 कॉस 36.86 इज इक्वल टू, देखो तो कितना आता है एफ सी डी का वैल्यू, एफ सी डी का वैल्यू क्या आता है देखो तो, एफ सी डी का वैल्यू हाँ 2.59 इंटू 10⁻³ मतलब वो अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया ना, 10⁻³ मतलब। सब लोग चेक करो, इंटू 10⁻, कुछ ना कुछ होगा ना, नहीं सिर्फ 2.59 थोड़ी ना होगा, इंटू 10⁻³ या फिर 10 प्लस सॉरी -3 होगा, 10⁻³ मतलब वैल्यू छोटी मिल रही है, मतलब 0.00025 या फिर 0.00 ऐसे कुछ तो मिल रहा है। 0.000 हो गया मतलब वो क्या हो गया, दैट इज 0, तो उसको हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली 0, सो इज इक्वल्स टू 0। तो एफ सी डी का वैल्यू क्या हो गया 0। तो ये सॉल्व करने के बाद आपको एफ बी डी एंड एफ सी डी दोनों की वैल्यूज मिल गई, राइट। मतलब पहले आपने जॉइंट ए सॉल्व किया, जॉइंट ए से आपको ए बी एंड ए डी मिल गया, आफ्टर दैट we have taken the joint D, and after the calculating or solving the joint D we get the value of FCD and FBD, ये भी हो गया। अभी क्या बाकी है, सिर्फ BC बाकी है, तो मैं अभी जॉइंट C कंसीडर करता हूँ। जॉइंट C इजी है ना, जॉइंट C ये इतना है, ये अभी कंसीडर करते। तो अगर जॉइंट C अगर लेते तो जॉइंट C की फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे आएगी, सिर्फ दो ही फोर्सेस है वहां पर, एक अपवर्ड एंड एक डाउनवर्ड, सो सी डी एंड बी सी, सो दिस इज एफ सी डी एंड दिस इज एफ बी सी, एफ सी डी एंड एफ बी सी। तो एफ सी डी का जो वैल्यू है वो तो अभी हमने कैलकुलेट किया और वो 0 मिला है, तो वो 0, एंड एफ बी सी हमें कैलकुलेट करना है, और दो ही फोर्सेस है। और एफ बी सी अगर आपको सॉल्व अगर करना है तो आपने कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए, समेशन ऑफ एफ वाई, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। सो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0 अगर किया तो वर्टिकल सिर्फ एक ही फोर्स है एफ बी सी, बाकी कोई है ही नहीं, सो इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो इसके बाद मतलब अभी यहाँ पर सभी जो फोर्सेस है
उनकी जो वैल्यूज है वो हमें यहाँ पर मिल गई है। ओके, ओके। तो यहाँ पर अभी सभी के सभी जो मेंबर है उनका आंसर मिल गया। अभी ये लिखना कैसे, फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं, तो फाइनल आंसर जो लिखना पड़ता है वो टेबल के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो देखो टेबल के फॉर्मेट में मैं आपको बताता हूँ। तो एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें हमें सभी मेंबर के नाम लिखने पड़ेंगे। उसके बाद सभी में आने वाला जो फोर्स है वो लिखना पड़ेगा, और सभी में आने वाला जो नेचर है वो भी लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी आपको बताता हूँ कि आंसर कैसे लिखा जाता है इसका। ओके, तो फर्स्ट कॉलम रहेगा मेंबर, दूसरा रहेगा उसमें आने वाला फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड, एंड थर्ड में रहेगा उसका नेचर। तो अभी हमें पता है मेंबर कौन कौन से थे, ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी डी, उसके बाद ए डी, एंड लास्ट वाला डायगोनल मेंबर था बी डी। राइट, अभी वैल्यूज क्या क्या है, तो देखो यहाँ पर साइड में ही हमारा ये बीसी का वैल्यू पड़ा है। बीसी का जो वैल्यू मिला है वो मिला है 0, तो यहाँ पर आएगा 0। उसके बाद ऊपर आपने सॉल्व किया, यहाँ पर देखो सीडी का वैल्यू मिला था 0। राइट, सीडी का जो वैल्यू मिला था वो मिला था 0, तो सीडी का भी वैल्यू रहेगा 0। उसके बाद एफ बी डी का वैल्यू मिला था 25 किलो न्यूटन कॉम्प्रेशन, तो एफ बी डी में आप लिखोगे 25, और नेचर में लिखोगे कॉम्प्रेशन। नेचर में क्या लिखोगे, कॉम्प्रेशन। उसके बाद ऊपर अगर जाओगे तो एफ एडी का वैल्यू 5 किलो न्यूटन कॉम्प्रेशन, तो एडी का वैल्यू 5 कॉम्प्रेशन, और लास्ट में ए बी का वैल्यू मिला था 20 किलो न्यूटन टेंशन, तो यहाँ पर 20 किलो न्यूटन टेंशन। और ये जो है ये दोनों जीरो फोर्स मेंबर है, मतलब ना वहां पर कॉम्प्रेशन है ना वहां पर टेंशन है, तो वहां पर डैश कर दी तो भी चलेगा। राइट, तो ये हो गया आपका ट्रस का ये पूरा प्रॉब्लम। राइट, अभी इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग हैंड रेज करो, मैं आपको फिर पूछता हूँ। राइट, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। सभी को प्रॉब्लम समझ में आया क्या? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। ओके, तो किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो आपने लेफ्ट किया तो भी चलेगा।